everyone, welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. गाइस, आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 जुलाई के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली हेडलाइन है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई। यूनाइटेड नेशन ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया। यह डे नेल्सन मंडेला के डेमोक्रेसी के स्ट्रगल के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को और इंटरनेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड पीस ऑफ कल्चर ऑफ पीस को प्रमोट करने के लिए यह डे मनाया जाता है। यह डे एक्शन को लेने के लिए और चेंजेस को इंस्पायर करने के लिए एक ओकेज़न है। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये हर साल आपका 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। यह डे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लर्न कर लीजिए एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई। नेक्स्ट इज रोशनी नादर मल्होत्रा बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक। नोएडा बेस्ड IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज़ की न्यू चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है और वो अपने फादर शिव नादर को रिप्लेस करेंगी। सी भी रिप्लेस हर फादर शिव नादर वो HCL टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर के वर्क को कंटिन्यू करेंगे विद द डेजिग्नेशन एज द चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। तो HCL टेक का न्यू चेयरमैन कौन बना है? द आंसर इज रोशनी नादर एंड सी विल रिप्लेस हर फादर शिव नादर। Next is Pakistan and China signed an agreement for Azad Patan Hydel Power Project. आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है। पाकिस्तान और चाइना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सुधौती डिस्ट्रिक्ट में झेलम रिवर पे 700 मेगावाट के आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया है। $1.5 बिलियन का यह प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में ये सेकेंड पावर प्रोजेक्ट है। तो आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इसको बनाने का एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट इज प्रियंका चोपड़ा जूनस एंड अनुराग कश्यप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर TIFF 2020। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट इज RBI अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। RBI ने फेडरल बैंक के MD CEO मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्याम श्रीनिवासन की रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है। यह 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक इफेक्टिव रहेगा। तो फेडरल बैंक का MD CEO कौन है? द आंसर इज श्याम श्रीनिवासन। Next is India's CERT and Israel's INCD inked Memorandum of Understanding to expand cooperation in cyber security. साइबर सिक्योरिटी में कॉपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया के CERT और इजराइल के INCD ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इंडिया और इजराइल ने साइबर थ्रेट से डील करने के लिए अपने कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और इजराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है जिससे वो साइबर सिक्योरिटी में अपने कोऑपरेशन को एक्सपेंड कर सकें। नेक्स्ट इज CBSE टाइड अप विद IBM टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम। CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए IBM के साथ टाई अप किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एकेडमिक ईयर 2020 और 21 में क्लास 11th और 12th के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इंटीग्रेट किया है।
इस करिकुलम को IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया गया है। IBM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम यह CBSE के सेवा प्रोग्राम का एक पार्ट है। सेवा प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन है। तो IBM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम ये CBSE के सेवा प्रोग्राम का एक पार्ट है। CBSE ने IBM के साथ टाई अप किया है जिससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम को इंटीग्रेट कर सकें। नेक्स्ट इज NABARD sanctioned ₹795 crore to West Bengal for reconstructing infrastructure damaged by साइक्लोन अम्फन। साइक्लोन अम्फन की वजह से जो भी डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को 795 करोड़ रुपीस दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर नाबार्ड से ₹1028 करोड़ रुपीस के लिए अपील किया था जिससे वो डैमेज को रिपेयर कर सकें। नाबार्ड ने कोविड-19 पैंडमिक को कंसीडर करते हुए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए एज अ स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट RIDF के अंडर 145 करोड़ रुपीस ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। नाबार्ड ने 145 करोड़ रुपीस RIDF के अंडर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया जा सके। तो नाबार्ड ने साइक्लोन अम्फन की वजह से जो भी डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल को 795 करोड़ रुपीस दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव के तहत जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं स्टेट में उससे वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो कौन सा स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। एंड द आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज 3rd। चाइना और यूनाइटेड स्टेट इस मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के टॉप 2 में है। चाइना की 1st पोजीशन है और यूनाइटेड स्टेट की 2nd पोजीशन है। प्रीवियस एडिशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक प्लेस आगे बढ़कर 3रे स्थान को प्राप्त किया है। मीन्स इंडिया की रैंक इस MRI रिपोर्ट में 3rd है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है। 1st रैंक चाइना की है और 2nd रैंक यूनाइटेड स्टेट की है। नेक्स्ट इज विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल पर कौन सी स्टेट ने स्मृति वन को इनॉग्रेट किया। एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के अस्थल विलेज डिस्ट्रिक्ट में फेमस फोक सिंगर लेट जीत सिंह नेगी के मेमोरी में हरेला फेस्टिवल पर स्मृति वन को इनॉग्रेट किया। तो स्मृति वन को हरेला फेस्टिवल पर किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है। एंड द आंसर इज उत्तराखंड। Next is which state government decided to pay pension to kin of आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स who is come to COVID-19। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के परिवार को पेंशन प्रोवाइड करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। The pension will be given in addition to the ex gratia of 50 lakh rupees announced by the state government earlier for the COVID warriors। जो भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको पहले से अनाउंस्ड 50 लाख रुपीस की छूट के अलावा पेंशन दी जाएगी। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी डिसीज्ड आंगनवाड़ी मीन्स जो भी मृत आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके स्पाउस और नेक्स्ट ऑफ किन को 7500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। उनको पर मंथ 7500 रुपीज़ दिया जाएगा। और ये डिसीज़न ओडिशा गवर्नमेंट ने लिया है कि वो जो भी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज
Which minister visited a forward post near LOC in कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में LOC के पास फॉरवर्ड पोस्ट को कौन से मिनिस्टर ने विजिट किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज राजनाथ सिंह। इनके साथ जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड आर्मी चीफ जनरल MM नरावने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अदर सीनियर ऑफिसर्स भी इनके साथ में थे। तो फॉरवर्ड पोस्ट LOC के पास फॉरवर्ड पोस्ट को राजनाथ सिंह ने विजिट किया। नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के लिए कौन सी कंट्री ने फ्री इंटरनेट सर्विस को बैन कर दिया है? एंड द आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने ये ऑर्डर दिया है सभी टेलीकॉम कंपनीज़ को कि वो सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए जो भी उनके सब्सक्राइबर हैं उनको फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दें। तो बांग्लादेश ने ये ऑर्डर दिया है कि सोशल मीडिया के यूज़ के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस को बैन कर दिया जाए। नेक्स्ट इज नीला सत्यनारायण पास्ड अवे। शी वॉज फर्स्ट वीमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन सी स्टेट की पहली महिला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी? एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। शी वॉज द फर्स्ट वीमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट इज हु हैज़ वर्चुअली एड्रेस्ड द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन को किसने एड्रेस किया है, मीन्स किसने संबोधित किया? एंड द करेक्ट आंसर इज हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने इस मिशन को संबोधित किया है। इस मिशन का मेन फोकस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड बॉटलिंग है। इस मीट के दौरान इंडिया और इटली को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिगार्ड में नेचुरल पार्टनर बताया गया है। तो फूड प्रोसेसिंग पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन को किसने संबोधित किया? एंड द आंसर इज हरसिमरत कौर बादल। तो आज के लिए बस इतना ही है। विद दिस वी विल कम टू एन एंड। फॉर PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.